ऐसी कोई शादी, ऐसी कोई पार्टी, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जहाँ बलम्मा का बलम नहीं बदला। इनफैक्ट मुझे तो रिकॉर्डिंग आ रही होती है, जैसे हमारी टीम कहीं शो में गई होती है कहीं पे भी, तो वहाँ पे बलम्मा के बलम या शादी हो बट मुझे वहाँ से रिकॉर्डिंग कर करके भेजते हैं, अरे दीदी आपका गाना बज रहा है, लाल घाघरा जब बजता है वो मुझे भेजते हैं। तो मतलब 2-3 गाने तो मेरी मेरे लाइफ में एकदम जुड़ चुके हैं। मैम अपने गानों को आप खुद सिलेक्ट करती हैं या फिर सूरज सर सिलेक्ट करते हैं कि हाँ आपको इस गाने में काम करना है? नहीं, टीम वर्क होता है हमारा। वैसे टीम वर्क होता है, पर जैसे मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जेनिथ में ही होती हूँ मैं पूरे दिन, तो मुझे डांस वांस तो सर ही बताते हैं, नम्रता तेरे लिए सॉन्ग आया है बस सुनेगी, तो मैं सुनती हूँ। तो सर मतलब हम 3-4 लोग ना मिलके बैठ के डिसाइड करते हैं, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, अच्छा इस तरीके से फिर वो सिलेक्ट कर लेते हैं। जब थर्मामीटर आया ना, सर ने कहा मेरा वैसे निकनेम नम्मू है, हाँ। क्या छुपाना, तो सर ने बताया अरे नम्रता तुम्हारे लिए सॉन्ग आया है, तो बहुत अच्छा है, दिलबर की वो है कॉपी। अच्छा नम्रता जी, जैसे आप महाराष्ट्र की हैं, यूपी बिहार की जो रीजनल लैंग्वेज है हमारा भोजपुरी, पहली बार मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये महाराष्ट्र के नहीं है, मैं दिल्ली हाँ, की वो हूँ। रहते दिल्ली में आप? नहीं हाँ। ब्रॉट अप दिल्ली ओनली। अच्छा उसमें जो आपका उस पे है ना गूगल पे, सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, सभी कुछ चीजें गलत है मैं तो दिल्ली बॉर्न हूँ। दिल्ली बॉर्न है, अच्छा। हाँ यही पैदा हुई है। बॉम्बे तो ये एक दिन जाती है, सुबह शो करती है वापस। चलिए सवाल तो मिलता जुलता है, क्योंकि हाँ। यूपी बिहार का जो रीजनल लैंग्वेज है भाई, भोजपुरी को अगर देखा जाए तो अब यहाँ की जो भाषा है, फिर और जो है यूपी बिहार के लोगों की जो भाषा है, फिर कैसे गाने को आप चूज करती हैं कि नहीं इसका इन शब्दों का मतलब ये है और हमें इस प्रकार से एक्ट करना है? जैसे हमारी जो कंपनी है ना, ऑलरेडी यहाँ पे लाइक 120 परफॉर्मर्स हैं, तो काफी सारे हमारे परफॉर्मर्स प्रयागराज से हैं, कोई लखनऊ से है, कोई बिहार से है। तो अब ये देखिए ना पीछे जो ये खड़ी जो हमारी है डिजाइनर है, झारखंड की है। झारखंड की है, तो ये गाना सारी बता देती हैं। फिर वो आपने श्वेता शर्मा जी का नाम सुना होगा, जो भोजपुरी एक्ट्रेस ही हैं, जो श्वेता शर्मा जी जो शूट करती रहती हैं, जिनके गाने आए हैं अपना अभी पवन जी के बलम्मा साथ मारे आया। लागल, अभी घघरी आया है तीसरी हमारे भोजपुरी में, जो पवन जी का, उसमें वो उसी गाने के अंदर में वही है, मतलब वो घघरी में। अब उसके बाद में और भी हैं जो लड़कियां जो हमारे पास भोजपुरी मतलब जो एक्ट्रेस है, तो वो क्या करती हैं, उनको गाना बताती रहती है कि गाने में ये इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, तो ये समझ के फिर जाती हैं और फिर गाने को होता क्या है, जब गाना आता है ना, जो सर का ना तुम थर्ड आई सर एज्यूम कर लेते हैं ये गाना का बीट अच्छा है, हाँ लिरिक्स जब बोले तब हम पूछ लेते हैं लिरिक्स क्या आ रहा है, वर्ड क्या है, वर्ड्स क्या आ रहे हैं, बाकी जो ट्यून सर पहले इमेजिन कर लेते हैं ये गाना हिट है, नहीं ये नहीं चलेगा, तो पहले ही सर को है, क्योंकि सर ने लाइफ में इतना काम कर चुके हैं सर, और टचवुड इतना अच्छा कर भी रहे हैं, तो चाहे मतलब सर का शौक है वीडियो, ये मतलब सर का कोई प्रोफाइल नहीं है, सर का शौक है बेसिकली। सर इज अ लाइक शो पूरा डिजाइन करते हैं सर, कि मोदी जी आ रहे हैं तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई जैसे कोई गाड़ी लॉन्च होनी मर्सिडीज की, उसको हम कैसे लाएंगे, तो वो सब परफेक्शन वाली चीजें हैं। तो जो सर मेरे बारे में ये जो है सबसे पहले सर आप तीनों को बहुत बहुत बधाई कि 5-6 घंटे के अंदर जो आप लोग का ये सॉन्ग है यूट्यूब पे 2 मिलियन क्रॉस कर चुका है, अभी मैंने देखा। तो सवाल ये है सर, अब भोजपुरी इंडस्ट्री पहले और अब में क्या फर्क देख रहे हैं सर? नहीं देखिए मैं बताता हूँ, अभी जो पहले जो हमारा ये होता था कि भोजपुरी जब मैं एंटर ही किया था, तब मेरे को खेसारी जी का भी नहीं पता था, मैं सच बताऊँ आपको, और ना ही पवन जी का पता था। तो अचानक ही क्या हुआ कि खेसारी जी का जैसे ही बोला, तो मैंने बोला खेसारी जी का गाना है 2 गुट इनके लिए, सबसे पहला सॉन्ग जो मुझे आया था। हाँ, तो हमने बोला कि अच्छा ठीक है, लेकिन खेसारी जी कौन से बोलते हैं जो बिग बॉस में आए थे, तो हमने कहा अच्छा मैंने कहा ठीक है, हमें ये नहीं पता था वो कहाँ के आर्टिस्ट है, लेकिन ये पता था कि वो बिग बॉस में आए, तो इन्होंने 2 गुट कर दिया। अब वो खेसारी जी का आप कभी निकालना वीडियो, उसमें वो कहते हैं भैया ये कौन लड़की है, ये कहाँ से आई है, मतलब ये तो अलग ही है, मतलब वो उन्होंने इतनी तारीफ करी थी, बहुत तारीफ करी थी। फिर पवन जी ने बहुत तारीफ करी थी लाल घाघरा में, वो भी कह रहे कि भैया कहाँ से आई है, तो ऐसे करके क्योंकि हमने एंटर कर दिया। अब क्या हुआ है कि बेसिकली मैं इनको ये शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि आप ना बहुत बड़े देश के प्रजा बनने से अच्छा कहीं के छोटे देश के राजा बन जाओ, तो वो अब वो छोटा देश, करेक्ट बात है ये। तो अब वो क्या है कि ये रानी बन चुकी हैं उस देश की,
तो अब वो क्या है कि हम ऑलरेडी बोलते हैं कि अब तेजी से काम करते चलो, अब वो ऑलरेडी भोजपुरी को ही उठाओ और जो बॉलीवुड के ऊपर बैठा दो। सर एक सवाल है, जैसे हाँ जी। आपने कहा कि रानी बन चुकी है, हमने अक्सर देखा है हाँ। भोजपुरी में हमारी जो ढेर सारी एक्ट्रेस हैं, वो जैसे इंडस्ट्री में आती हैं तो उनके अंदर परिवर्तन हो जाता है, कोई मोटी हो जाती है, कोई कैसी हो जाती है, लेकिन आपकी फिटनेस का राज क्या है, मतलब कैसे मैनेज करके रखती हैं? योग। लगता है कि जो भोजपुरी में ट्रेंड चल के आया है वो ऐसा चलेगी नहीं, ऐसे? ऐसा कुछ भी ट्रेंड नहीं है, ये तो हाँ। मेरा लाइफस्टाइल ही, लाइक मैं शोज में हूँ, मेरा जो फर्स्ट जो मेरा प्यार है, जो मेरा पैशन है, और वो है मेरे शोज करना, तो मुझे खुद ही फिट रहना पसंद है। तो वही बात है कि फिर जब मैं वीडियोस बनाने लगी तो मतलब अच्छा लगता है अपने आप को स्क्रीन हाँ। पे देखना, मेंटेन देखना, तो वो ये सबकी अपनी अलग अलग जर्नी होती है, कोई अपने आप को कैसे अच्छा लगता है, कोई कैसे, तो मुझे अपनी बॉडी ऐसी अच्छी लगती है। कई